कुछ अन्य खबरों का। तिरुमला में कल्याण मंडपम के पास नमाज पर विवाद हो गया। दरअसल तिरुमला में नमाज पढ़ने वाले शख्स की तलाश तेज कर दी गई है। नमाज से पहले एक कार में एक शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और तिरुमला कल्याण मंडपम के पास नमाज पढ़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और साथ ही कल्याण मंडपम के पास नमाज पढ़ी गई थी। आरोपी जो कार में नजर आया था और तस्वीरों में भी आपको दिखाई दे रहा है। ये तिरुमला आंध्र प्रदेश से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आरोपी दिखाई दिया है और इस आरोपी को पूरे आंध्र प्रदेश में एक यही जगह मिली थी जहां पर उसे नमाज पढ़नी थी और इसके बाद विवाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि ये कल्याण मंडपम के पास नमाज पढ़ने गया था और वहां से विवाद शुरू हुआ और अब इस शख्स को तलाश किया जा रहा है। इससे पहले ये कार में बैठा हुआ दिखाई दिया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है और अब देखना होगा कि कब तक इसकी तलाश पूरी होगी। तिरुमला में नमाज पढ़ने पहुंचे आरोपी की तलाश की जा रही है। 2 से 3 तस्वीरें जो सामने आई हैं जिसमें अभी यदि बात करें तो नमाज पढ़ने वाले शख्स की तस्वीरें दिखाई दी हैं। पहले वो कार में बैठा हुआ दिखाई दिया और उसके बाद जिस जगह पर नमाज पढ़ी गई उस जगह पर वो दिखाई दिया है और आंध्र प्रदेश तिरुमला से ये तस्वीरें सामने आई हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर और इस पूरी तस्वीर के सामने आने के बाद से ही लगातार विवाद बढ़ रहा है और नमाज पढ़ने वाले शख्स की अब तेज़ कर दी गई है तलाश। बहुत जल्द इस तक पहुँच जाएंगे, ये भी दावा किया जा रहा है। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। उधर इजराइल ने लेबनान पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की और बताया गया कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में ये स्ट्राइक किया जिसके बाद वहां बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस धमाके के बाद से वहां हड़कंप मचा हुआ है। बताया यह गया कि एयर स्ट्राइक इजराइल की एयरफोर्स ने की और एक तरफ इजराइल ने इसे हिजबुल्लाह के हाइड आउट को निशाना बनाया बताया, जबकि लेबनान ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बताया और आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया। और जो परिस्थितियां इस वक्त आप देख रहे हैं, दावा ये किया जाता है कि ये वही परिस्थितियां हैं जो पाकिस्तान और लेबनान की एक सी नज़र आती हैं। पाकिस्तान भी आतंकियों को पनाह देता है और लेबनान भी आतंकियों को पनाह देता है, ऐसा इजराइल का कहना है। और ऐसे में आतंकियों के ठिकानों पर किया गया ये हमला, एयर स्ट्राइक, जबकि लेबनान ने इसे सीज फायर बताया। बढ़ते आगे उज्जैन से अगली खबर, जहां नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया। बेगम बाग में सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा था। सिंहस्थ 2028 के लिए ये काम होना है और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ नगर निगम की टीम भी मौजूद है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के अधिकारी समझाने में जुटे हुए हैं और 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं और यहां उज्जैन नगर निगम की कार्रवाई का विरोध मुस्लिम समाज के द्वारा किया गया। बेगम बाग में सड़क चौड़ीकरण का विरोध हो रहा है। सिंहस्थ 2028 के लिए सड़क चौड़ीकरण होना है क्योंकि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे सिंहस्थ में स्नान करने के लिए और ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ न जाए, इसके लिए सड़क का चौड़ीकरण होना ज़रूरी है ताकि आवागमन बाधित ना हो। अजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजय, सड़क चौड़ीकरण का विरोध करने के लिए मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरा, क्या विरोध है, क्या उनकी मांगे हैं, फिलहाल क्या स्थिति है? जी देखिए, उज्जैन के बेगम बाग में आज सुबह से भारी पुलिस बल मौजूद है और इसको लेकर जो है मुस्लिम समाज के लोग भी सड़क पर बैठे थे। लेकिन अभी हाल ही में जो है जस्ट शहर काजी और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। उनका ये कहना है कि जब कोर्ट का स्टे विकेट हो चुका है तो इसको लेकर अब जो 2 मकान पर कार्रवाई होना है उसको आप रोका नहीं जा सकता है। तो इसको लेकर शहर काजी ने जो है मुस्लिम समाज के लोगों को समझाया है कि अभी फिलहाल जो कोर्ट का स्टे हटा है उसको लेकर कार्रवाई होना है, तो इस पर अभी अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर उन्होंने जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको समझाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी लोग बैठे हुए हैं। फिलहाल भारी पुलिस बल मौजूद है और 2 मकानों को हटाने की कार्रवाई होना है क्योंकि आने वाले समय में सिंहस्थ आ रहा है। इसको लेकर इन रोडों को चौड़ा किया जाना है, इसको लेकर ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी फिलहाल 2 ही मकान है, इसके बाद आगे की ओर भी कार्रवाई होना है, लेकिन अभी बाकी के मकानों पर स्टे लगा हुआ है। जी नहीं, मकान 2 हैं तो इतनी पब्लिक क्यों विरोध कर रही है?
जी देखिए, ये पूरा जो है विशेष समुदाय के इलाका है और इसको लेकर जो है दोनों साइड की पट्टियां जो हैं उनकी होटलें हैं संचालित होती हैं, घर भी हैं और ऐसे में आने वाले समय पे कई मकानों पर कार्रवाई होना है, तो इसका जो है इसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो अभी फिलहाल जो है जी सहमति बन चुकी है 2 मकानों को तोड़ने की और अब कार्रवाई की जाएगी। जी स्वाभाविक है, सारे मकान टूटेंगे, जितने भी मकान जद में आएंगे अजय सब टूटेंगे और इस किसी भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई पूरे प्लान के तहत हो रही है, किसी बदले की भावना से तो ये कार्रवाई हो नहीं रही है। तो इस तरह का जो विकास कार्य है वो किसी भी व्यक्ति का घर क्यों ना हो, वो यदि जद में आएगा तो स्वाभाविक रूप से उसे तोड़ा ही जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने अब तक के सबसे सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। पिछले 30 सालों में पहली बार सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के महासचिव स्तर के एक लीडर को मार गिराया और इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने बसवराजू को ढेर कर दिया, जो नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए सुरक्षा बलों की तारीफ की और जवानों ने भी इस सफलता का जश्न मनाया। जिस जगह पर 27 नक्सलियों को मार गिराया गया वहां से जवानों का उत्साह दिखाता हुआ एक वीडियो भी सामने आया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और उत्साह से भरे हुए वीर सपूत मारे गए नक्सलियों के शवों को हेलीकॉप्टर से जिला मुख्यालय तक लेकर पहुंचे थे और इससे पहले जवानों ने खुशी भी मनाई और स्वाभाविक है मनाई भी क्यों ना जाए, एक बहुत बड़ी सफलता ये हाथ लगी है जवानों के हाथ, जो बहुत लंबे समय से संघर्षरत थे और बसवराजू के खात्मे के बाद ये जश्न मनाया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस और उसकी विशेष टीम डीआरजी द्वारा अबुझमाड़ के क्षेत्र में जो पिछले 3-4 दिनों से जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें बहुत बड़ी सफलता के रूप में 27 माओवादियों को निष्क्रिय किया गया और माओवाद के जो शीर्षतम नेतृत्व बसवराजू को निष्क्रिय करने में भी हमारी टीम कामयाब हुई है। आज पूरे बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि माओवाद का शीर्ष नेतृत्व समाप्त हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पूरे बस्तर और पूरे देश से माओवाद का अंत हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक बड़ी खबर, रायपुर में गौशाला में भीषण आग लगने का एक मामला सामने आया। दरअसल गायों के चारे में आग लग गई और दमकल ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। गोबरा नवापारा के गोपाल गौशाला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये देखिए 2 तस्वीरें इस दुर्घटना से जुड़ी हुई। आग की उठती भीषण लपटें इस पूरी दुर्घटना की तस्दीक कर रही हैं। ये गौशाला में रखे हुए